नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे हमारे देश का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया, जो कि 180 देशों की मीडिया में से 151 नंबर पर आता है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। इस वीडियो में मैं उन डिजिटल मीडिया वालों को एक्सपोज करने वाला हूं जो कि असल में मीडिया है ही नहीं, वो मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी के प्रचारक हैं, और इस बात का सबूत भी मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि मीडिया बीजेपी की प्रचारक है, क्योंकि जिस तरह मीडिया कार्य करती है उससे लगता है मीडिया बीजेपी को अपने घर का सदस्य मानती है और उस पार्टी के खिलाफ गलत सुनना ही नहीं चाहती है। आज से 8 दिन पहले 7 अगस्त को जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी होने का दावा किया है और उसके सबूत भी दिए हैं, तब से लेकर अब तक मीडिया ने हर संभव प्रयास किया है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन मीडिया ने क्वेश्चन मार्क का पर्दा लेकर अपना फैसला सुना दिया है कि राहुल गांधी झूठे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मीडिया किसी पार्टी का पक्षधर बन बैठा है। चलिए, मैंने अब तक जितनी ही बातें कही उसका सबूत भी आपको दे देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे मीडिया विपक्ष को गलत साबित करना चाहती है क्वेश्चन मार्क का पर्दा लेकर। मेरे पास ऐसे 12 सबूत हैं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं गलत हूँ या सही। पहला सबूत है टाइम्स नाउ भारत के नाविका कुमारी का यह वीडियो, जिसके थंबनेल पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं रोका, लोकसभा भंग होगी। अंत में इन्होंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं दिया, फिर भी माननीय नाविका जी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, किसके खिलाफ देगा। अगर नाविका जी कहें मेरा इस थंबनेल को पढ़ने का तरीका दूसरा है, तो मैं उनको बता दूं थंबनेल को एक्सप्रेशन देने नहीं आता है और आपको यूट्यूबर नहीं है जो व्यूज के लिए इस तरह के थंबनेल्स का यूज करें। दूसरा सबूत भी नाविका जी ने ही दिया है। उनके थंबनेल पर लिखा है मकसद क्लीन वोटर लिस्ट या देश में अस्थिरता पैदा करना, फिर क्वेश्चन मार्क। जब राहुल गांधी ने सारे सबूत मीडिया को दिखाई दिए हैं, जिसका जवाब अब तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है और कहां से देगा, उसके पास है ही नहीं, तब यहाँ अस्थिरता की बात कहां से आ गई? यहाँ तो जागरूकता होना चाहिए था। तीसरा सबूत दिया है अमीश देवगन जी ने न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए थंबनेल में क्या लिखा है, वोट चोरी का दावा, सुप्रीम कोर्ट में निकली हवा और क्वेश्चन मार्क। अरे अमीश जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया ही नहीं और आप हवा निकाल रहे हैं। ये भी व्यूज और जनता को गुमराह करने के चक्कर में ऐसा थंबनेल का यूज कर रहे हैं। चौथा सबूत है जी न्यूज पर। थंबनेल में लिखा है मेनका देवी ने बताया वो सच, बुरी फंस गई प्रियंका गांधी। इतना बड़ा आरोप जब राहुल गांधी ने मोदी जी पर लगाया, तब आपने एक भी ऐसा थंबनेल नहीं बनाया है जिसमें लिखा हो क्या मोदी वोट चोर हैं? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जब प्रियंका गांधी इलेक्शन कमीशन पर तंज कसना चाहती थी कि भाई 124 साल की महिला अब तक जिंदा कैसे है और वो पहली बार वोट कैसे डाल रही है, तब आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। सेम। पांचवा सबूत पेश किया न्यूज 18 इंडिया की रूबिका लियाकत जी ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और तेजस्वी के हंगामे को कह दिया फर्जी और क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं और आपने फर्जी साबित कर दिया। सलाम है आपकी पत्रकारिता पर। ये भी व्यूज और बीजेपी के लिए काम कर रही है। छठा भी इन्हीं का है, जीत नहीं पाए चुनाव, इलेक्शन कमीशन को दिखा रहे ताव, क्वेश्चन मार्क। राहुल गांधी ने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया है। कुछ 6 महीने की मेहनत के बाद सबूतों के दम पर इन्होंने कहा है कि देश में वोट चोरी हो रही है। सातवां है मोदी को घेरने के लिए राहुल बना रहे हैं सीक्रेट प्लान। उधर सुप्रीम कोर्ट में सारा खेल ही पलट गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया ही नहीं है, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये भी बीजेपी के पक्षधर हैं। आठवां है जी न्यूज द्वारा। सदस्यता बहाल होते ही राहुल गांधी ने कर दी बड़ी गलती, फिर बुरा फंसे। यहाँ पर राहुल गांधी जी के कैरेक्टर को खराब करने का भरपूर प्रयास किया गया था। असल में हुआ ये था कि जब राहुल गांधी संसद से उस दिन बाहर जा रहे थे, तब उनके हाथों से कुछ पेपर गिर गए, जिसे उठाने के लिए राहुल गांधी जैसे ही झुके, सत्ता पक्ष के नेता उन पर हंसने लगे। तब ये इशारा राहुल गांधी ने उनके लिए किया था और ये पूरा वाक्य किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ऐसा लोकसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया था और जो वीडियो वायरल हुआ था वो गलत था। 9वां सबूत है न्यूज 18 इंडिया का फ्लाइंग किस, मोहब्बत का इशारा या छिछोरा राहुल। जब लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बात को नकार दिया गया, फिर भी नेता विपक्ष को इतने गंदे तरीके से प्रस्तुत करना कितनी शर्मनाक है। क्या इस न्यूज चैनल ने राहुल गांधी से माफी मांगी? कैसे मांगेगा? ये भी तो बीजेपी के आईटी सेल की तरह ही काम करता है। 10वां सबूत है इंडिया टीवी। संसद में ऐसे फूटा बीजेपी सांसद का सिर, राहुल गांधी की गुंडागर्दी, सामने आया सच। 11वां सबूत है जी न्यूज का हत्या का प्रयास, बुरा फंसे राहुल गांधी। 12वां है जी न्यूज का राहुल गांधी की गुंडागर्दी वायरल, तगड़ा एक्शन शुरू, एफआईआर से कांग्रेस में भगदड़। 13वां सबूत है रिपब्लिक भारत द्वारा। राहुल ने सांसद को मारा, मोदी ने लगा दिया फोन, अब राहुल जाएंगे जेल। ये सांसद को मारने वाले भी जो न्यूज था वो गलत था। राहुल गांधी पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं ने गेट को घेर रखा था, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसमें दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन मीडिया और सत्ता पक्ष के लोगों ने इसको बहुत बड़ा विवाद बना दिया। अब तक आपने देखा कि
कैसे मीडिया विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है। अब आप देखिए मीडिया कैसे मोदी जी के कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, जैसे वो मोदी जी की पीआर टीम हो। देखिए रिपब्लिक भारत का कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी। आग से तड़प रहा अमेरिका, फुट फुट कर रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिया हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। अमेरिका में मुसलमान बैन, डोनाल्ड ट्रंप के 5 बड़े फैसले, गिड़गिड़ाए मुस्लिम 57 देश। पुतिन, ट्रंप, एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। ये सारी जो न्यूज है जो रिपब्लिक भारत अपने चैनल पे दिखा रहा है वो सारी फेक न्यूज है। क्या मीडिया को इस तरह के थंबनेल लगाकर अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज कर सिर्फ भीड़ इकट्ठा करनी है और पैसे कमाने हैं? ऐसा कार्य मीडिया को तो नहीं करना चाहिए था। क्या मीडिया का काम किसी पार्टी का पक्ष लेना होता है या निष्पक्षता से खबर दिखाना होता है? आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।